हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं ऑन J&K's टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जो हमारे फ्रेंड्स JKSSB के डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खास करके JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियोज़ ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि जनरल नॉलेज सेक्शन जिसका वेट 30 मार्क्स के बराबर है, वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन न छूट जाए, तो फिर आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करनी होगी, क्योंकि इस चैनल से आपका हर एक सेक्शन कवर कर दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स सो मोरोरी लेक की। A number of times this question has been asked by JKSSB in the exams. Let us have a look at some of the important facts of So Morori Lake. It is also known as the mountain lake. इसको mountain lake भी कहा जाता है. So actually there are two important and two popular lakes in the Ladakh region of the northern Indian UT of Jammu and Kashmir. वहाँ पे जो है दो important lakes हैं and this is one of them. So Morori Lake is one of them. It is flanked by lofty mountains. It is the highest Ramsar lake in India. This question has been asked a number of times, and this time even too, it is likely to be asked by JKSSB in the exam that which is the highest Ramsar lake in India. So you have to answer So Morori Lake. So Morori Lake is the highest lake in India. Next, friends, Khardungla Top. It is also known as Khardungla Pass. Let's have a look at some of its important facts. And this is also an important question from examination point of view. Located in the Leh district of the Indian Union Territory, Khardungla is situated at an elevation of 5,359 meters. It is hailed to be the highest motorable pass all across the globe. कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है JKSSB के द्वारा एग्जाम्स में कि विच इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द ग्लोब. सो इट इज खारदुंगला पास विच इज सिचुएटेड इन द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी. नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, इट इज पैंगोंग लेक. पैंगोंग लेक के बारे में सब लोग जानते होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि इन द रिसेंट टाइम्स दिस हैज बीन अ cause for face off between Chinese and Indian military in the Ladakh region. Let's have a look at some of its important facts. It is 134 kilometers long and divided into 5 sublakes called Pangong So, So Nyak, Ramso, and Nyak So. Approximately 50% of the length of the overall lake lies within Tibet, 40% in Ladakh, and the rest, that's 10%, is disputed but controlled by China. तो यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिल रहा है दैट इसकी जो पूरी लेंथ है, पूरी लंबाई है, वो लद्दाख में नहीं आती है. 50% लेंथ तिब्बत में आती है, 40% लद्दाख में आती है, और रेस्ट जो कि 10% के बराबर है, वो उस पर डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, लेकिन उसको कंट्रोल कर रहा है चाइना. अब हम बात करेंगे रॉयल लेह पैलेस की. कई बार इसको भी पूछा गया है एग्जाम्स में, तो इस बार भी पूछा जा सकता है. Constructed in the 17th century, the foundation of this palace was laid down by the founder of the Namgyal dynasty, Sivang Namgyal, but it was Sengi Namgyal who completed its construction. The palace was constructed to serve as the residence of the royal family, but was later on invaded and captured by Zorawar Singh Kahluria. तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल रहा है, वो ये है कि इसको 17th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था. इसकी जो फाउंडेशन है, इसकी जो बुनियाद है, या इसका जो फाउंडर है, वो था नमगयाल डायनास्टी का रूलर फाउंडर सिवांग नमगयाल. बाद में जो है इसी डायनास्टी के दूसरे रूलर सेंगी नमगयाल ने इसको कंप्लीट किया था. लेकिन जोरावर सिंह कहलूरिया, you might be knowing about it. Actually, Zorawar Singh Kahluria was a military general of गुलाब सिंह. तो इन्होंने क्या किया, बाद में जो है इस पर इन्वेजन करके इसको कैप्चर किया था, लेह पैलेस को कैप्चर किया था. एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू रिमेंबर इट.
नेक्स्ट है फ्रेंड्स हेमिस नेशनल पार्क, अगेन important from examination point of view and number of times asked in the JKSSB exams. Let's have a look at some of its important factors. फ्रेंड्स सबसे पहले जो इसका एरिया है वो है 4400 स्क्वायर किलोमीटर्स। एरिया के बारे में कभी पूछा नहीं जाता है, बट जो वहाँ जो है क्वेश्चन जो होगा वहाँ पे उसमें ये एक फैक्ट हो सकता है कि देयर इज अ नेशनल पार्क which has the area of 4400 square kilometers located in Ladakh, और बाद में आपने उसको वहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगी और यू विल हैव टू टेक द राइट वन। लेकिन ये जो 4400 स्क्वायर किलोमीटर्स ये जो यहाँ पे फैक्ट है इसके बारे में, ये आपके लिए क्लू बन सकता है, एग्जामिनेशन में आपके लिए क्लू बन सकता है या आपको मदद कर सकता है राइट आंसर पिकअप करने में। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें यहाँ पे जो है शामिल की है इसके बारे में। देखिए मशहूर है इसलिए भी इसको हेमिस नेशनल पार्क इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ हेमिस मोनास्ट्री है, और ये जिन एनिमल्स के लिए मशहूर है वो है बहरल एंड स्नो लियोपर्ड्स। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में ये है दैट द पार्क इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द इंडस रिवर, यानी कि ये इंडस रिवर पर वाक़ा है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना होगा। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द इंडस रिवर। सो द करेक्ट आंसर इज हेमिस नेशनल पार्क। तो आपको इस तरह से जो है सोच के आगे चलना होगा। नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स देखते हैं डल लेक। अब हम डल लेक के बारे में पढ़ेंगे। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट डल लेक। नोन टू बी द ज्वेल ऑफ श्रीनगर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नोन एज द ज्वेल ऑफ श्रीनगर। सो इट इज डल लेक। एक यहां तक एक फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट जिसके बारे में ये है कि इट इज फेमस फॉर कलरफुल शिकाराज, ट्रेडिशनल वुडन हाउस बोट्स एंड फ्लोटिंग मार्केट्स। तो फ्लोटिंग मार्केट्स के लिए भी ये मशहूर है। एंड अभी जो है एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी है जो अगेन डल लेक में आता है, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। द वेटलैंड इज डिवाइडेड इनटू 4 बेसिन्स बाय काजवेज। अब देखिए इसके 4 हिस्से हैं, डल के 4 हिस्से हैं। घाघरी बल है, लकुट डल है, बोट डल है एंड निगीन है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल रहा है यहां से, वो ये है कि डल के अंदर 2 फ्लोटिंग आइलैंड्स भी है जिनको बनाया था इन द 15th सेंचुरी बाय सुल्तान जैनुल आबिदीन ऑफ द शाहमीर डायनास्टी, और वो है चार चिनारी एंड सोना लेक। 2 इंपॉर्टेंट फ्लोटिंग आइलैंड्स इन द डल लेक। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है शालीमार बाग मुगल गार्डन। अब हम शालीमार बाग मुगल गार्डन के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। शालीमार बाग जो है, शालीमार बाग जो कि एक मुगल गार्डन है, 3 मुगल गार्डन है श्रीनगर में, और दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ देम। तो सबसे बड़ा जो मुगल गार्डन है वो है शालीमार मुगल गार्डन। अब इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको मिल रही है वो ये है कि इसको किसने बनवाया था। इसको बनवाया था जहांगीर ने, जो कि एक मुगल रूलर था, उसने बनवाया था। किस साल में बनवाया था? 1619 में। देखिए साल के बारे में पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये एक आपके लिए क्लू बन सकता है। 1619 ये जो साल है ये आपके लिए क्लू बन सकता है। इसे आप करेक्ट ये आपको मदद कर सकता है एक करेक्ट आंसर को पिकअप करने में। और जहांगीर ने इसको बनवाया था अपनी ब्यूटीफुल वाइफ नूर जहां के लिए, अपनी बीवी नूर जहां के लिए बनवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं निशाद बाग। दिस इज अगेन वन ऑफ द 3 मुगल गार्डन्स which are situated in Srinagar. Let's have a look at some of its important facts. Located near the Dal Lake, ये डल लेक के करीब वाक़ा है। निशाद बाग happens to be an enchanting 12 terraced garden packed with green trees, scented flowers and beautiful fountains. Known to be the second biggest Mughal garden. तो दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है निशाद बाग। दिस गार्डन वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय नूर जहां's एल्डर ब्रदर आसिफ खान इन द ईयर 1633। देखिए जो नूर जहां जो कि बीवी थी जहांगीर की, उसका जो बड़ा भाई था आसिफ खान, उन्होंने ही इसको 1633 में बनवाया था। तो इसके बैकड्रॉप में क्या आता है? जबरवन माउंटेन्स इसके बैकग्राउंड में आते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। ये स्लाइड जो है एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस इज इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन।
अब इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। इसको खोला गया था 2007 में। द इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन इज एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन। ये एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है। तो दिस इज एक्चुअली, देखिए वहां पे क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टुलिप गार्डन विच इज सिचुएटेड इन श्रीनगर, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द टुलिप गार्डन? सो इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। तो क्योंकि कई बार जो है ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। एंड दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसको किस साल में खोला गया था? 2007 में खोला गया था। तब चीफ मिनिस्टर कौन थे जम्मू कश्मीर के? तब जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के वो थे गुलाम नबी आजाद। और ये भी पूछा जा सकता है कि दिस टुलिप गार्डन इज एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन। तो which is the Asia's largest tulip garden? So it's again Indira Gandhi Memorial Tulip Garden. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं निगीन लेक। हम ऑलरेडी देख चुके हैं निगीन लेक के बारे में, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ द डल लेक। ये डल लेक का एक पार्ट है, बट इट इज सेपरेटेड बाय नैरो काजवे, इट इज सेपरेटेड। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपकी इसके बारे में मिल रही है वो ये है कि दिस इज नोन एज अ ज्वेल इन द रिंग। ऑल्दो इट्स अ पार्ट ऑफ द डल लेक, बट इट इज नोन एज अ ज्वेल इन द रिंग। बस ये जो है क्योंकि कई बार जो है ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नोन एज द ज्वेल इन द रिंग? सो इट इज निगीन लेक। अब हम बात करेंगे गुलमर्ग की। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने लिए हैं आपके लिए, इसमें देखते हैं। सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 2730 meters above sea level in the lap of Pir Panjal range in district Baramulla, it well justifies the meadow of flowers tag that it has received. Yusuf Shahi Chak gave it the name of Gulmarg from Gauri Marg. ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहां से मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको ये फैक्ट मिल रहा है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो इट इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल रहा है यहां से वो ये है कि ये किस माउंटेन रेंज में आता है? ये आता है पीर पंजल माउंटेन रेंज में। ठीक है, हो गए दो फैक्ट्स। तीसरा फैक्ट जो यहां से आपको मिल रहा है वो ये है कि इसको कहा जाता है द मीडो ऑफ फ्लावर्स, गुलमर्ग द मीडो ऑफ फ्लावर्स। क्योंकि कई बार एसएसबी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बल्कि बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको मिल रहा है कि इसको ये नाम किसने दिया? चक डायनास्टी के रूलर यूसुफ शाही चक ने इसको ये नाम दिया था फ्रॉम गौरी मार्ग। तब उसको कहा जाता था गौरी मार्ग, लेकिन यूसुफ शाही चक ने इसको नाम दिया गुलमर्ग। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स सोनामर्ग। अब हम सोनामर्ग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर। Sunamurang is a teeny town of Kashmir situated 9,000 kilometers above sea level at the bank of the Gashang Sindh River. This picturesque town is located in Gandarbal district of Jammu and Kashmir and is just 70 kilometers away from the Srinagar International Airport. It is also known as Made of Gold. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां से आपको मिल रहे हैं। सबसे पहला फैक्ट आपको ये मिल रहा है कि ये जो है किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो इट इज लोकेटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कितने किलोमीटर्स दूरी पर है? 70 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तीसरा फैक्ट आपको यह मिल रहा है कि इट इज ऑल्सो नोन एज मेड ऑफ गोल्ड। इसे मेड ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। चौथा फैक्ट जो आपको मिल रहा है वो ये है कि ये जो दरियाई सिंध है उसी के किनारे वाक़ा है सोनामर्ग। तो 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिले हैं यहां से। तो एग्जाम में कोई भी एक पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पहलगाम। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन JNK, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर बीइंग अ हेल्थ रिजॉर्ट, फॉर बीइंग वी कैन से जो है एक इंपॉर्टेंट हेल्थ रिजॉर्ट है, तो उसके लिए पूरे विश्व में जाना जाता है पहलगाम। अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये लिदर वैली या लिदर वादी जो है उसके बीचों बीच वाक़ा है कश्मीर में। तो पहलगाम जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट।
तो इसी तरह से जो है तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इट इज कॉल्ड द वैली ऑफ शेफर्ड्स, इसको वैली ऑफ शेफर्ड्स भी कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2014 2015 के जो का एनटी का जो एग्जाम हुआ था, नायब तहसीलदार का एग्जाम हुआ था, वहाँ ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि which tourist destination in Kashmir is known as Angler's Paradise? So it is again Pahalgam. So Pahalgam is known as Angler's Paradise in Jammu and Kashmir. तो ये फैक्ट आपको याद रखना होगा। तो मैंने वो सभी फैक्टर्स इसमें ले लिए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे वैष्णो देवी की। वैष्णो देवी की जो कि जम्मू रीजन में आता है, एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पिलग्रिमेज साइट है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कई बार वैष्णो देवी के बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। लेट्स हैव अ लुक। द श्राइन इज डेडिकेटेड टू गॉडेस दुर्गा। पहला ही इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है वो ये है कि ये किस गॉडेस के लिए डेडिकेटेड है। सो इट इज डेडिकेटेड टू गॉडेस दुर्गा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है इसके लिए, वो ये है कि इट इज लोकेटेड ऑन त्रिकुटा हिल्स। ये त्रिकुटा हिल्स पे वाक़ा है, कटरा टाउन ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं अमरनाथ केव, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Amarnath cave is a Hindu shrine located in Jammu and Kashmir, India. The cave is situated at an altitude of 3888 meters and about 141 kilometers from Srinagar, the summer capital of Jammu and Kashmir, reached through Pahalgam town. तो अमरनाथ यात्रा के बारे में आप सब जानते होंगे कि अमरनाथ यात्रा जो है साल के किस महीने में शुरू हो जाता है और फिर कब ख़त्म हो जाता है। इसके लिए एक बाज़ाब्ता इसके लिए एक बोर्ड भी काम कर रहा है, अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड बाज़ाब्ता तौर इसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो हर साल जो है इसके लिए यात्रा भी शुरू हो जाती है मई जून के महीने में। तो पहलगाम से ये जो है एक्सेसिबल है। तो एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो अब हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कई बार जो है एग्जाम्स में पूछा गया है, इसके बारे में पूछा गया है हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखते हैं इसके। हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन शुपाया डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 70 किलोमीटर साउथ ऑफ श्रीनगर। It spreads over an area of 341 square kilometers. It is bounded to the north by Lake Gamsar, northeast by Hirpura village, east by Rupri, south by Saransar and to the west by the Pir Panjal Pass. ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिल रहा है। तो देखिए ये इनके बारे में जो ये जो मैंने अभी मतलब जो यहाँ पे नीचे कुछ फैक्ट्स इसके बारे में पढ़े हैं, इनके बारे में बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, लेकिन ये आपको मदद कर सकते हैं एक राइट आंसर को पिकअप करने में। तो क्वेश्चन में ये चीज़ें वहाँ पे हो सकती है क्वेश्चन के अंदर, तो एक क्लू के तौर पर आपके लिए काम करेंगी एंड विल हेल्प यू इन पिकिंग अप द राइट ऑप्शन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये है, जो हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये शुपाया डिस्ट्रिक्ट में आती है। बस इतना ही याद रखो, हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कम्स इन शुपाया डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज ओविरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू कश्मीर में। देखते हैं ये कहां पे लोकेटेड है। द ओविरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका पूरा नाम है, इज अ प्रोटेक्टेड एरिया इन अरू वैली नियर पहलगाम। तो पहलगाम में आती ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहलगाम में आती है। ठीक है, इट इज ऑन द पेरीफ्री ऑफ द टू विलेजेस ऑफ ओविरा एंड अरू, यानी कि ओविरा एंड अरू जो कि दो गांव है वहां पे पहलगाम में, तो उनके जो है आसपास ही ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, ओविरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको ये याद रखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये कहाँ पे ये मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। सो इट कम्स इन पहलगाम, इट कम्स इन पहलगाम। और एक इंपॉर्टेंट जो है नेशनल पार्क है सलीम अली नेशनल पार्क। तो कई बार इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हो सकता है इस बार भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
Salim Ali National Park or City Forest National Park was a national park located in Srinagar. ये एक नेशनल पार्क हुआ करती थी श्रीनगर में। इसका जो एरिया है वो है 9.07 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो एक फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट थे सलीम अली, तो उनके नाम पर जो है इसको बनाया गया था। लेकिन बाद में इसको कन्वर्ट किया गया रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में बिटवीन 1998 एंड 2001 बाय फारूक अब्दुल्ला, द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि अब यहाँ पे कोई नेशनल पार्क नहीं है, अब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे क्या बनाया गया है, रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स, जैसे कि आपको पिक्चर से भी लग रहा है। यानी कोई बंदा यहाँ पे जो कि गोल्फ खेल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई नेशनल पार्क नहीं है, बल्कि इसको कन्वर्ट किया गया है एक गोल्फ कोर्स में। किसने कन्वर्ट किया है? फारूक अब्दुल्ला ने। नेक्स्ट हम देखते हैं दाशिगाम नेशनल पार्क, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इसके रिलेटेड। दाशिगाम नेशनल पार्क इज लोकेटेड 22 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो एरिया है वो है 141 स्क्वायर किलोमीटर्स। इट इज फेमस फॉर कश्मीरी स्टैग, दैट्स कश्मीरी हांगुल। तो कश्मीरी हांगुल के लिए ये पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में फेमस है, ठीक है। तो इसको दाशिगाम, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से मिल रहा है कि इसको दाशिगाम क्यों कहा जाता है। इसको दाशिगाम इसलिए क्यों कहा जाता है क्योंकि दाची स्टैंड्स फॉर 10, दाशिगाम 10 विलेजेस। ओके, एक्चुअली यहाँ पे यानी कि 10 गांव हुआ करते थे जिनको रिलोकेट करके ही इस दाशिगाम नेशनल पार्क को बनाया गया था। तो यही वजह, यानी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले, वर्ल्ड वार ये काफ़ी पुरानी जो है नेशनल पार्क है, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले ही इसको जो है बनाया गया था। यहाँ 10 गांव बसते थे जिनको रेलोकेट करके, जिनको हटाकर इस नेशनल पार्क को बनाया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया दाशिगाम नेशनल पार्क। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है इसके बारे में कि दैट इट इज़ फेमस फॉर कश्मीरी स्टेक, दैट इज कश्मीरी हांगुल। विद दिस फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।